जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, केजरीवाल दिन पर दिन गिरता जा रहा है और हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वो झूठ, बेईमानी, मक्कारी की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। हालांकि अभी उसने एक झूठ ये बोला कि 10 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो मोदी जी ने माफ कर दिया। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी का अगर मामला देखेंगे तो आपको एक चीज साफ तौर पर नजर आएगी कि झूठ, बेईमानी, मक्कारी का जब प्रपंच केजरीवाल का नहीं चल रहा, हार का डर गजब लेवल पर सता रहा है। और इस लेवल पर हार का डर सता रहा है कि केजरीवाल डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या करे, क्योंकि उसने सारे प्रपंच रच कर देख लिए। पहले उसने शुरुआत करी कि देखो जी, हमने इतना बढ़िया शिक्षा का मॉडल, इतना बढ़िया शिक्षा का मॉडल, इतना बढ़िया शिक्षा का मॉडल कर लिया। तो इसे ग्राउंड लेवल पर नजर आया कि देखो, नेता की एक खास बात यह होनी चाहिए कि नेता को पता कब लगता है कि वो जीत रहा है या हार रहा है। अगर नेता कुछ बोले और ग्राउंड पर से पब्लिक का वो रिफ्लेक्शन आए तो समझ लीजिए नेता जीत रहा है। अगर वो रिफ्लेक्शन ना आए, कम आए या ना आए, तो समझ लीजिए मामला खराब है। जैसे 2014 में मोदी जी जब आए तो मोदी जी आने से पहले उनके नारे गूंज रहे थे, हर हर वो मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस तरीके की खूब जम के शोर शराबा हुआ कि हाँ जी हो गया। मोदी जी आ गए 2019 में भी, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और ये नारा दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे ही अब की बार 400 पार का नारा था, उस वो नारा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। यार आएंगे नहीं आएंगे, जुमला है जुमला है, यहां जुमला आने लग गया। तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई, और नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी जो है वो पीछे रह गए। अब वही हाल केजरीवाल के साथ। केजरीवाल ने जिस तरीके से शीला दीक्षित के एक तरीके से राजनीतिक तौर पर उनका चीरहरण किया, और उसके बाद जिस तरीके से उनको बुरा भला, इतना बुरा भला कहा, और जनता उसको सपोर्ट कर रही थी कि हाँ जो भी है शीला दीक्षित चोर है टाइप। और उसके बाद अपना शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक, जो भी इसने ड्रामेबाजी करी, तो ये सारे के सारे 2020 में भी दिखाई दे रहे थे। तो केजरीवाल एक कंफर्टेबल जोन में था कि बीजेपी कुछ भी करती रहे, जनता मेरे साथ है, क्योंकि केजरीवाल जो भी कर रहा था वो रिफ्लेक्ट हो रहा। इस बार प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इस बार शिक्षा के मॉडल की चर्चा नहीं, इस बार स्वास्थ्य के मॉडल की चर्चा नहीं, इस बार साफ सफाई की या केजरीवाल के काम की चर्चा नहीं। और वो चर्चा नहीं है कि पीछे के दो तीन कारण सबसे बड़े बड़े क्या हैं। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले जून में जिस तरीके से वाटर, भाई केजरीवाल की जो ईमानदार छवि थी, पहले केजरीवाल के ऊपर आरोप जब लगते थे तो केजरीवाल कहता था मैं अगर बेईमान हूं ना तो दुनिया का कोई भी इंसान ईमानदार नहीं हो सकता। इस लेवल का नारा, इस लेवल का वादा करता, मतलब दावा करता था। अब क्या है मामला? अब ये मामला है कि केजरीवाल कहता है कि भैया सीधी सी बात ये है, मतलब ये दावा कर रहा होता है। अब की बार इससे पूछा जाए तो आप पूरे चुनाव को उठाकर देख लीजिए, ईमानदार होने का दावा एक बार भी नहीं किया गया। ईमानदार होने का दावा एक बार भी ना किए जाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कई केजरीवाल को समझ में आ गया कि शराब घोटाले के अंदर उसकी छवि इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि ईमानदारी का तो शगुफा चलेगा नहीं। फिर कहता है शिक्षा मॉडल, तो पता लगा जी शिक्षा मॉडल भी नहीं चल रहा, क्योंकि स्कूलों की हालत जो जितनी खराब है, और जिस तरीके से 9वीं और 11वीं के बच्चों को इसने लगातार हर बार फेल किया, और हर साल जो है लगभग 1.5-2 लाख बच्चे 9वीं में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही 11वीं में फेल हो जाते थे रिजल्ट सुधारने के लिए। तो वो सारे बच्चों के माँ बाप अब शोर मचाने लग गए कि इसने हमें जान जान के फेल किया, नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, सब चीजें। तो नतीजा ये कि ग्राउंड लेवल पर समस्याएं आनी शुरू हो गई। अब 2100 का शगुफा छेड़ा तो बीजेपी कहती है 2500, अब उससे बढ़ा नहीं सकता। बीजेपी ने उससे बेटर डील दे दी कि 21,000 रुपए तो लड़कियों को, मतलब उन महिलाओं को भी देंगे जो प्रेग्नेंट हो जाएंगी, छुट्टी भी मिलेगी और सब चीजें। तो ये वाला शगुफा भी, अब केजरीवाल के पास कुछ बचा नहीं। अब उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, जातियों के नाम पर हर जगह के ऊपर बीजेपी ने केजरीवाल को घेर के खड़ा कर दिया है, और इतनी बुरी तरह घेर रखा है चारों तरफ से कि वो फंसा हुआ फील कर रहा है। ऐसे में
मुस्लिम वोट का सहारा, 12% मुस्लिम वोट का सहारा केजरीवाल को अभी भी है। अच्छा, कांग्रेस का ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पूरी ताकत से लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही, लेकिन कांग्रेस नहीं लड़ रही है पक्की। अब कांग्रेस जो है, फिर भी आज राहुल गांधी ने केजरीवाल के ऊपर जोरदार हमला बोला है, उसको चोर, उचक्का, बेईमान, पता नहीं क्या क्या कहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे आगे की अगर सिचुएशन को देखें तो हमें एक चीज समझ में आती है कि केजरीवाल जो है वो इन सब चीजों में उलझ गया, तो उसको सबसे ज्यादा डर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक के डिवाइड होने का भी है। और सब इस चुनाव के शुरू होने से पहले ही लगभग नवंबर से ही जो माहौल शुरू हुआ था, 2 दिसंबर और उसके बाद 16, 17 या 20 दिसंबर के आसपास जैसे ही मौलाना साजिद रशीदी बाकी मौलानाओं के साथ केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए कि तुमने हमें 17 महीने की सैलरी नहीं दी है, तो उससे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को मुस्लिम वोट डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही है, मुस्लिम वोट और ज्यादा डिवाइड हो रहा है। ऐसे में ओवैसी भी एंटर कर गया, और ओवैसी कहता है कि देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं मुसलमानों के वोट के, मतलब मैं भी यहां पर आ रहा, मतलब आया, और ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों का आरोपी है उसको टिकट दे दी कि तू जेल से ही है, चुनाव लड़, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और ऐसी कई जगहों पर उसने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, कई सीटों के ऊपर उसने मजबूत कैंडिडेट ऐसे उतार दिए जो कि मुसलमानों के वोट्स को डिवाइड कर सकता है। यानी केजरीवाल का ये जो 12% मुस्लिम वोट है, ये भी डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद उसका जो पूर्वांचली वोट है वो भी डिवाइड हो रहा है। पंजाबियों के ऊपर दाव लगा लिया, वो भी डिवाइड हो रहा है। हिंदू पुजारियों को, मतलब पुजारियों और ग्रंथियों को पैसे देने की जब बात की गई है, 18,000 रुपए सम्मान राशि या मानदेय दिया जाएगा, तो उसमें भी सरकार ने, उसमें भी बीजेपी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि 10 साल क्या कर रहा था, वक्फ वालों को तो 10 साल से, मौलानाओं को तो 10 साल से दे रहा था, अभी क्यों नहीं दे रहा था उनको। और रही सही कसर, बीजेपी का एक और शगुफा आया जो केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है, कि बौद्ध भिक्षुओं और रविदास मंदिरों के पुजारियों को तो ने इसमें इंक्लूड नहीं किया। केजरीवाल के पास इसका भी जवाब नहीं था। नतीजा ये हुआ कि भगवान रविदास, भगवान वाल्मीकि मंदिर और जो बौद्ध भिक्षु जो थे उनको भी मानदेय देना था, केजरीवाल उसमें फंस गया। अब ऐसे में केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा क्या करें। सारा वोट इधर उधर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दलित वोट जो है वो बीजेपी के साथ मजबूती के साथ है। रही सही कसर अमृतसर के अंदर जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति तोड़ दी गई, उससे और ज्यादा मामला खराब हो गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू वोटों की तरफ जो केजरीवाल बढ़ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा कहां जाए। महिलाओं का जो 2100 रुपए था, वो मतलब सब जितने भी इसके दाव पेच थे, प्रपंच थे, सारे वो जीरो हो गए। अब एकदम से केजरीवाल को याद आया कि ओहो, यहां तो सबसे बड़ा एक वोटर ऐसा है जो डरा बैठा है, और वो वोटर है बांग्लादेशी वोटर, जिसके पास अभी भी वोटर आईडी कार्ड है। बीजेपी ने कोशिश तो की है इन बांग्लादेशियों को निकालने की, लेकिन बीजेपी ने इनको डरा दिया है। अब क्योंकि बीजेपी ने इनको डरा दिया है, तो यहां कहीं ना कहीं बीजेपी के उन बांग्लादेशी वोटरों को अगर हम देखें, मतलब बीजेपी के डर से जो बांग्लादेशी वोटर है उनकी कोई सुध नहीं ले रहा, बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर। तो यहां पर सोचकर देखिए, बदरुद्दीन अजमल जो आसाम का एक बंदा है, आसाम का एक नेता है, मौलाना है, हज पे गया हुआ है, हाजी है, तो वो बंदा, उसको बुलाया गया और उससे कहा गया कि तू एक काम कर, एक स्टेटमेंट दे। पहले वो स्टेटमेंट सुनते फिर आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, एक्स MP, AUDF का प्रेसिडेंट, तमाम दिल्ली के सेकुलर वोटरों से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके, हालात बहुत, मुल्क के हालात खराब होते जा रहे, हो चुके हैं, इसलिए सेकुलर वोटों को बांटने न दें, बंटने भी न दें, और अपने सारे वोट न हो सके मुमकिन जमा के आम आदमी के पार्टी को दीजिए, और केजरीवाल साहब को फिर से हुकूमत बनाने के मौका दीजिए। इंशाअल्लाह उनके पिछले दिनों के जो काम है वो लोगों ने बहुत सराहा है। 2 मरतबा जिता चुके हैं, इस मरतबा भी उनको जिताइए और वो चीफ मिनिस्टर बन के आपकी खिदमत कर सकें, ये मेरी गुजारिश है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, बंदा साफ कह रहा है कि भाई अब ये यूं तो बोल नहीं सकता सारे मुसलमान वोट एक हो जाओ, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर मुसलमानों ने 17 डिमांड्स जैसी रखी, तो भाई साहब सारा हिंदू वोट एक हो गया, और मुसलमानों की डिमांड की, मतलब जिसे कहते हैं ना, रगड़ के रख दी कि आओ तुम्हारी डिमांड हम दिखाएं।
अब ऐसी सिचुएशन के अंदर बीजेपी को जो बीजेपी को जो फायदा मिला और कांग्रेस को वो जो 17 डिमांडें बैकफायर कर गई, तो ऐसे में कोई भी मुस्लिम नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है और मुसलमानों को एक मैसेज देने को तैयार नहीं है कि आप जो है वो मुसलमान होने के नाम पर वोट, तो वो असलियत में उसका एक नया शब्द निकला है सेक्युलर नाम पे वोट डालो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये बदरुद्दीन अजमल मौलाना, पहले ही मौलाना है, क्या वो सेक्युलर होके एक काम कर सकता है? कुछ तो हिंदुओं को गले लगाने का काम करे, मंदिर में आरती वारती उतारे, कुछ भाई मुसलमान हिंदू अगर मस्जिद के अंदर रोजा इफ्तार कर सकता है तो दिवाली की पार्टी में आए, दिवाली के पूजन में आए, पूजन वूजन करे, जागरण वागरण में आए, ठीक है, माथा टेके। अगर सेक्युलर है तो सेक्युलरिज्म यही तो होता है, वरना कोई सेक्युलरिज्म नाम की बकवास यहां नहीं चलती है। और खासकर जब एक मुसलमान कि ये कह रहा होता है कि सेक्युलर तो समझ लीजिए वो सेक्युलर वर्ड मुसलमान के लिए नहीं, वो सेक्युलर वर्ड हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा होता है, हिंदुओं को अपनी तरफ करके कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने की बात कर रहा होता है। सेक्युलर नाम, भाई एक मुसलमान का सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक मुसलमान सेक्युलर है तो इसका मतलब वो मुसलमान नहीं है, और अगर वो मुसलमान है तो सेक्युलर नहीं है, क्योंकि इस्लाम का जो बेसिक फंडा है वो यही तो कहता है ना कि आपका ईमान अल्लाह में, कुरान में, नबी में होना चाहिए। जो भी इन तीनों में से, मैं उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हूं कि आप तीनों के अंदर विश्वास रखें और इसके अलावा आप कहीं विश्वास नहीं रख सकते। तो सेक्युलर जब वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब आप कहीं भी विश्वास रखें, सबका सम्मान है। तो दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी। इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल को के अंदर सेक्युलर शब्द जो है वो फिट नहीं बैठता है, ये आप समझ लीजिएगा। तो जैसे ये कह रहा है सेक्युलरिज्म, तो इसका मतलब हिंदू वोटों को मैसेज दे रहा है, लेकिन हिंदू अगर माने ना माने तो कम से कम ये मुसलमानों को मैसेज दे रहा है कि यहां खतरे में है। अब खतरे में है तो बांग्लादेश, अच्छा इसका क्या इसके बारे इसके मैसेज को क्या मुसलमान सुनेगा? तो सारा मुसलमान नहीं सुनेगा, लेकिन जहां जहां बांग्लादेशी मुसलमान है, ये वो बंदा है जो खुलकर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का सपोर्ट करता है। और आसाम के अंदर इसकी AIUDF नाम की जो पार्टी थी वो बड़ी मजबूती के साथ वहां खड़ी हुई है। अब तो खैर उसको रगड़ के धो दिया और खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोट तो है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से एग्रेसिवली बांग्लादेशियों को भगाने की तैयारी कर रहा है, उससे इसको और ज्यादा बैकफायर हुआ है। और ज्यादातर मुसलमानों को यह समझ में आ गया कि असलियत में मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट देगा तो बेनिफिट होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जिनके वोटर आईडी कार्ड और बाकी कागज बन चुके हैं, उनको अभी भी बदरुद्दीन अजमल के ऊपर भरोसा है, उनको अभी भी भरोसा है इसके ऊपर। और अगर उसे इनको अभी भी इसके ऊपर भरोसा है तो वो असलियत में अब यहां पर इसकी आवाज अगर सुनती है और कुछ इंपैक्ट क्रिएट होता है, तो समझ लीजिएगा भारत की राजनीति में इस्लाम के मुसलमानों के अंदर एक नया एंगल आ गया। हालांकि बूढ़ा हो चुका है, इतना एनर्जेटिक नहीं है जितना ओवैसी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ओवैसी मुसलमानों के एक तीसरे पोल की तरह काम कर रहा था, एक तरफ केजरीवाल था जो मुस्लिम वोट चाहता है, एक तरफ कांग्रेस है, तो तीसरी तरफ ओवैसी। असलियत में ओवैसी और कांग्रेस के इस पोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए केजरीवाल को एक बड़े मुस्लिम चेहरे की जरूरत थी। तो यहां पर इस बांग्लादेशी हितैषी को, या एक ओपनली डिक्लेयर्ड बांग्लादेशी को इसने अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी है, और वो वहां बैठा बैठा स्टेटमेंट दे रहा है कि केजरीवाल को वोट दो सेक्युलरिज्म के नाम पे। अब देखते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पर कितना ज्यादा वोट, मुस्लिम वोट केजरीवाल के पीछे कंसोलिडेट हो सकता है। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।